ओम। नर हो ना निराश करो मन को, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। ये कुछ पंक्तियां बचपन की। सफलता है सफलता। जब इंसान के सितारे अच्छे हों तो वो सफल हो जाता है। सफल लोगों की बातें सब करते हैं, असफल आदमी को कोई नहीं पसंद करता। माँ बाप भी कहते हैं कैसा बच्चा हो गया। माँ बाप एक दूसरे को दोष करते हैं, ये तो मेरा हो नहीं सकता, ये लूज़र है। गर्लफ्रेंड होगी वो छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। घर परिवार में होगा, बच्चे बीवी सब कहेंगे कैसा है शर्मा जी वर्मा जी। एक खैर एनीवे, तो अब आते हैं पंडित दयाशंकर पर। बेचारे वो जो थे मास्टर ऑफ फेलियर, सफलता के, तो वो बहुत बड़े विद्वान थे असफल होने में। तो वो थक गए ज़िंदगी में, उन्हें लगा असफलता जो भी प्रयास करें। फिर उन्होंने सुना एक फ़कीर बाबा रहते हैं पहाड़ियों पर। रास्ता कठिन था और इतने हताश हो गया दयाशंकर, उनने कहा यार जाना है क्या वहाँ पे। खैर उनने हिम्मत बांधी, जैसे तैसे पहुँचा। सुबह से शाम तक चलता रहा। थक हार के जब वो पहुंचा फ़कीर के यहाँ, फ़कीर बाबा ने कहा तुम अपने सवालों के जवाब चाहते हो। दयाशंकर उनके पैरों में गिर गए, बोले महात्मा आप तो अंतर्यामी हैं। फ़कीर हंसा, बोला अबे मूर्ख, यहाँ पे क्यों कोई आएगा जिस जंगल में जहाँ मैं रहता हूँ, अगर तेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी। खैर दयाशंकर ने कहा मैं थक चुका, जीवन में कोई आशा नहीं है, ये जीवन जैसे नर्क बन चुका है। फ़कीर बोला कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ जाके जो है, सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा, ये जो तुम जिसे सफलता कह रहे हो, सक्सेस कह रहे हो और बी समबडी, ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। जो सफलता, खुशी, शांति जो है वो अंदर से आनी है, और उसके लिए अब हम कल बात करेंगे। पंडित रात भर सोचता रहा, बोला बेकार ही गया, इस फ़कीर के यहाँ आया, इसने कुछ बताया नहीं। क्या सुबह फ़कीर ने उसे कहा अब तुम ये देखो क्या होता है कि जो एक घोड़ा है बहुत अड़ियल है, किसी से वो ट्रेन नहीं हो रहा, उसे चलाने के लिए क्या चाहिए। पंडित बोला अच्छा सा घुड़सवार होना चाहिए। फ़कीर इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फ़कीर ने कहा जब तुम इतने समझदार हो दया, तो ये जो तुम्हारा दिमाग है, मन है, इसको, इसमें जो विचार आते हैं, क्योंकि तुम इतनी बार फेल हुए कि तुमने तो उसमें किताब लिख सकते हो, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई है। आप किसी भी नई चीज़ को हाथ लगाते हो तो डरने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है यार फिर फेल होऊंगा, फिर लोग ये बोलेंगे, समाज ये बोलेगा। बोला जैसे एक हाथी निकलता, कुत्ते तो भौंकते हैं, वो अपने निकलता जाता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें जो है अपने ये जो विचार हैं, तुम्हें अपने पहले मन को जो है संतुलन में रखना, देखना है कि तुम्हें जब भी तुम कुछ नया करने जा रहे हो, जो विचार आ रहे हैं तो इनको ऑब्ज़र्व करो। वो बोला वो कैसे होगा। फ़कीर ने कुछ नहीं, तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हें किस विचार तरीके का विचार आ रहा है। अगर तुम्हें ये डर लग रहा है कि मैं ये फिर हार जाऊंगा और लोग हंसेंगे, तो देखो आराम से, अच्छा लोग हंसेंगे तो क्या, अगर मैं हारूंगा, अगर मैंने ट्राई नहीं करा, मैं तो वैसे भी हार रहा हूँ, ठीक है, फेल तो मैं वैसे भी हूँ। पंडित दया के समझ में थोड़ी सी बात आई, उसने कहा ठीक है ये पागल फ़कीर है, कुछ बता रहा है यार, कर लेंगे, उसने ये करना। फिर इसने बताया, फ़कीर ने बोला ये देख रहे हो बाहर लॉन। बोला हाँ। बोला तुम्हें क्या। बोला बहुत अच्छे वो यहाँ वो आ रहे हैं, चारों तरफ फल फूल, ऐसे लग रहा है जैसे गार्डन। बोला नहीं, तुम ये वीड देखते हो, मीन्स जो इसमें खरपतवार आ गई, वो मैं रोज़ निकालता रहता हूँ। तो जो तुम्हारा दिमाग है उसके अंदर जो ये नेगेटिव सीड हैं, लो एनर्जी के जो विचार हैं, वो सालों से भरते गए। तो फिर फ़कीर ने उसे दूसरी तरफ का जंगल दिखाया। बोला ये जंगल देख रहे हो, कोई फूल नहीं। बोला हाँ। बोला ये सब जंगली घास और ये वीड्स वगैरह ये सब आती है, क्योंकि जो यहाँ का मालिक है वो दिल्ली रहता है, इसने यहाँ कभी सफाई कराई नहीं। तो फ़कीर ने कहा अब तुम रोज़ यहाँ बैठो और
इन चीज़ों को जैसे ये मैं रोज़ निकाल देता हूँ, तुम दिन में जो है 9 अच्छी चीज़ें सोचोगे कि 9 अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ क्या हो सकती हैं, भूल जाओ कि पुराना क्या हुआ। पंडित 9 दिन रहा, 9 दिन बाद नमन करके चल गया। फिर उसके बाद 1 साल बाद जब मिले तो आज ये पंडित दयाशंकर मास्टर ऑफ सक्सेस बन चुके थे। हर काम धंधा जो इन्होंने करा उसमें इनका नाम हो चुका था। फ़कीर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया।